बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ। आज हम इस इलाके के अंदर, ये इलाका जो है ना, जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये थाना सिटी तांदलियां वाला का इलाका है। मेन तांदलियां वाला रोड जो है उसके ऊपर इस टाइम हम मौजूद हैं। ये तकरीबन 30 कनाल के करीब ज़मीन है, जिसका असल मसला ये है कि यहाँ ये ज़मीन है। अच्छा, मुश्तरका खाता जो है ना, बहुत से कम लोगों को पता है कि मुश्तरका खाता होता क्या है। लेकिन मुश्तरका खाता में भी होता है कि जी इसके अंदर ज़्यादातर ये ख़ानदानी वरासती ज़मीन जब ख़ानदान में ट्रांसफ़र होती है ना, तो वो तकरीबन सारा मुश्तरका खाता होता है। उसके ऊपर जिसका कब्ज़ा होता है वो मालिक होता है। मुश्तरका खाते की एक खूबी है कि जो काबिज़ होता है वही मालिक होता है। इन्हीं का एक रिश्तेदार जो है, इसी ज़मीन 30 कनाल की बैक साइड के ऊपर उसकी ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन के ऊपर काबिज़ है। लेकिन क्योंकि वो बैक साइड लगती है, ये फ्रंट है, फ्रंट हमेशा कीमती होता है और ये मेन रोड के ऊपर लगता है, इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा है, इसकी अहमियत भी ज़्यादा है। लेकिन इनका एक मुखालिफ है, वो हमेशा यही कोशिश करता है, कई सालों से कोशिश कर रहा है कि जी फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर किसी तरीके से कब्जा कर ले। आपको पता है कि हमेशा जो कानून होता है ना, कानून गरीब या कमज़ोर बंदे के लिए नहीं होता। कमज़ोर बंदा जो है हमेशा कानून के आगे जलील ख्वार होता है। जब भी कानून किसी के लोंडी बनती है, किसी की रखेल के तौर पे काम करती है और वो ताकतवर बंदा होता है, या पैसे के आगे हमारा कानून झुकता है या किसी ताकतवर के आगे कानून झुकता है। इस टाइम के ऊपर भी जो सबसे मुश्किल मरहला इनके बेचारों के ऊपर आया, आपको एक दिलचस्प वाकया इसी ज़मीन का, इन्हीं लोगों के साथ मैं बता दूं कि इन्हीं की ज़मीन के दरख्त हैं, नामालूम अफराद आते हैं, वो आके इनकी ज़मीन के, इन्हीं के यानी कि जो मुखालिफ है उन्हीं की तरफ से बंदे आते हैं और वो आके इन्हीं की ज़मीन, ये जो इस टाइम मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कानून बड़े बड़े खेल दिखाता है, बड़े बड़े नराले काम करता है, ऐसे ऐसे नराले काम जो बंदे की तारीख अपने दिमाग में भी नहीं वो चीज़ आ सकती होती जो कानून कर देता है। अच्छा, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। इन्हीं की ज़मीन है, यही मालिक है और यही अपने दरख्त अगर काट रहे हैं तो हमसाया आता है और आके इनके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करा देता है। पहला मुकदमा जो इनके ऊपर दर्ज होता है वो होता है 2019 के अंदर 4/12 को। अच्छा, वो भी थाना सिटी तांदलियां वाला। सुभान अल्लाह उस SHO पे और सुभान अल्लाह उस, मैं कहता हूँ, उसके ज़हन के ऊपर कि जिस बंदे ने उस दौर के अंदर वो पर्चा दर्ज किया है। ये आप ख़ुद समझ रहे होंगे कि उसने कैसे पर्चा दर्ज कर लिया होगा और किन किन शराइत के ऊपर दर्ज किया होगा। अच्छा, दूसरा एक और FIR होती है और वो होती है जी इसी महीने की 13 तारीख को, 13/10/2022 को। वो भी थाना सिटी में होती है और उसके ऊपर जो दफ़ात लगाते हैं, खैर दफ़ात तकरीबन सेम ही है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़र्क है। इस दफ़ा जो दफ़ात लगती हैं वो 379, 447, 511, 148, 149 पे के तहत ये FIR दर्ज हो जाती है। और आफरीन है, इस दफ़ा भी थाना सिटी जो तांदलियां वाला है उसके यानी कि SHO लगा लें, तफ्तीशी लगा लें कि इसके ऊपर वारी वारी जाना चाहिए पूरी कौम को कि जिन्होंने इन्हीं मालकान को, इन्हीं के अपने ही दरख्तों का मुकदमा दर्ज करा लिया। और मुकदमा दर्ज कौन करवा रहा है? इन्हीं का हमसाया कि जी इन्होंने अपने घर में चोरी कर ली है। उस चोरी को क्यों किया जी? इन्होंने अपने घर की लकड़ी क्यों काटी इन्होंने जनाब? और चोरी भी इन्होंने नहीं की है, दरख्त भी उन्होंने खुद ही काटे हैं और इनकी ज़मीन से दरख्त काटने वाला मुखालफ है, उसी मुखालफ ने FIR दर्ज करा ली। तो आपको मैं बताता चलूँ, जब कानून कमज़ोर हो जाए, ताकतवर के घर की लोंडी बन जाए ना, तो फिर इन जैसे लोग ऐसे ज़लील ख्वार होते हैं। हमारे साथ इस टाइम ये मौजूद है, अगर ये अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। रब नवाज वालदा मोहम्मद ईसा। अच्छा, इस FIR के बारे से, इस ज़मीन के बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो आपने बात की है बिल्कुल मनोअन सच्ची है और हम यहाँ पे यही जुल्म हो रहा है। ज़मीन के ये मालिक हैं और रिश्ते में वो जो इनका मुखालिफ है वो मेरा सक्का भतीजा है, जिसने कि मेरे बेटे ज़ियालो जी MSc पे भी ऐसा गलत FIR करवाई है। अच्छा, वो FIR तो करवा रहा है, क्या वो चाहता है कि ये 30 कनाल ज़मीन जो है मेन रोड के ऊपर आ गई है, वो इस पे कब्जा करना चाह रहा है? कोई ऐसा वो लालच और हवस के बिना पे वो कहते हैं ये भी, बल्कि 12 नंबर मुरब्बा पूरा मेरा है। उसके पास कितनी ज़मीन है? उसके यहाँ पे 1 इंच भी ज़मीन नहीं विरासती। उसको अपनी माँ का हिस्सा जो भाइयों से आता था वो लिया, उसमें भी उसने काफ़ी रद्दोबदल की। मैं कमा रहने भी उससे मिल के बहुत ज़्यादा उसने इनकी भी काफ़ी ज़मीन खुद पहले फ़रोख्त कर चुका, जिसका कि ये स्टे ले चुका है और वो सामने मौजूद है वो ज़मीन।
यानी कि मेन जो है 30 कनाल जो ज़मीन है मेन रोड के ऊपर वो आप लोगों की। इन लोगों की हमारी है, उसमें इसकी एक थोड़ी सी रास्ते के लिए इसको मिली हुई है जेली वंडे में, जो कि वंडा नहीं है दरअसल, उसमें जिंदा लोग जो थे उसने मरे हुए शुमार किए और जो मरे हुए उनको जिंदा किया। सही है। और ये ज़मीन की मसलन के इसे क्यों नहीं वाईबीजी जिसे कहते हैं क्यों नहीं करते हैं, वजह क्या? इसमें उसने अपनी दरिंदगी और ताकत और पुलिस की मिली भुगत से और जिलादार जफ़र अली गुज्जर कुतरवाल वाले से मिल के उसने ये सारा काम किया। उसको हमारे सामने 60,000 रुपया दिया कब्रिस्तान में। हम खुद सुन रहे थे उसकी बात कि ये आप खाल अंदर का खाल है, इसको ना चलने दें। उसने मसमार कर दिया और आज तक इस वजह से ज़मीन गैरबाद है। वो आपका मतलब है कि वो पुलिस को पैसे देता है, आपके खिलाफ झूठे मुकदमा भी दर्ज करा देता है, उसी ने फिर महकमा नहार को पैसे दिए, पटवारी को पैसे दिए और यहाँ का खाल जो सरकारी पानी का वो भी बंद करवा दिया, ऐसा ही है? ऐसा ही है। और यतीमों और बेवा के मोटरवे में उसने जेली नासर अली पटवारी से मिल के पैसे पहले बटोरे और उसको इस काम पे लगाया। नासर अली पटवारी के खिलाफ आप कभी गए हैं किसी के पास? हम एसी साहब के पास गए, हमारे पास दरखास्तें मौजूद हैं। तो एसी साहब ने उसको कहा कि जो जो ये मुतालबा है इनका कागजों को वो दें वरना आप फारग हैं। एसी नुमान डोगर साहब थे। लेकिन फिर क्या बना? ये कितने साल पहले की बात है? ये 3 साल 4 पहले की बात है। लेकिन वो चला गया तहसीलदार के ओहदे पे और फिर काम जू का तू चल रहा है। सही हो गया। इसमें बहुत सारी काली भेड़ें और भी हैं जो आज भी मौजूद है, जिसमें सर फहरिस्त शकील नामी एक है उसमें, जो कि इसका असल सरगना है। वो जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा बनाने का खूब माहिर है। सही है। इसका मतलब कि आपको इंसाफ की अभी तक तो कोई तवक्को नहीं है किसी अफसर से भी? कोई तवक्को नहीं जी। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मेरा नाम रमनवाज है। ISI में मैंने 3 साल गुजारे, बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ाया और हमारी सी खानदान ने इनका हक का साथ देने की वजह से उसका जो है ना अपना मुस्तकबिल उसको भी इसने तरीक करने की कोशिश की है। उसके ऊपर भी FIR की है, जो कि अभी मेरे साथ तंग आके वो जर्मन मुल्क जा रहा है पढ़ने के लिए। सही है। अल्लाह ताला जी आपकी मदद करे। लेकिन हाँ जी, वो किधर है? अच्छा अच्छा, पहले ये बता दें ज़रा, आप ये बताइएगा कि इस ज़मीन के हवाले से क्या कहते हैं? ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਣ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ 172 ਸਜਵਾਲ ਦਾ, ਆਪਣਾ 100 ਕੁਤਰੂਵਾਲ 170 ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਕੁਤਰੂਵਾਲ 170 ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ। ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਉਧਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਉਧਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਜਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਗਵਾ 8 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਵਾ ਦੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਨ 2012 ਦੀ। ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਦੀ FIR 2011 ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ 14 ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ 19 ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ। एक होना 2022 ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 908/22 ਹੁਣ फिर झूठी FIR दर्ज की सिटी तांदला थाने वाला। अच्छा, ये सही ये बताइएगा दरख्तों का क्या मामला है? ये FIR का क्या मसला है? सर ये ज़मीन हमारे प्यो दादे की है। हम इधर 50 साल से इसी जगह पे पैदा हुए हैं, इसी जगह पे ही, और हमारी ज़ाती ज़मीन है। ये हमारे इसकी विरासत इधर नहीं है, ये हमारी वारसी ज़मीन है। और इसका महमूद खान नाम है। इसने हमारा पानी भी बंद किया हुआ है 3-4 साल से, ज़मीन को नहीं लगने देता, खुद लगा रहा है। और इसने इसकी पीछे ज़मीन है, वरासती है और मुश्तरका है। हमारी फ्रंट पे ज़मीन है तो वो छोड़ के इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। जब हम अपनी ज़मीन में कोई काम करने लगते हैं, मिट्टी डालते हैं या कुछ करने लगते हैं, तो ये 15 कार पुलिस बुलाता है, उनसे मिला हुआ है, वो आके हमारे बंदे पकड़ के FIR काट देते हैं। ये 2019 में भी हुई और ये भाग गया और वो खारिज हो गई। अब फिर इसने वही FIR खुद दरख्त कटवा के किसी को भेज के, हमें पता भी नहीं है, तो खुद ही हमारे पे पर्चा दिलवा दिया। हम लाहौर में रहते हैं भाई, हम वहाँ से आए, एक लड़के भाई फैसलाबाद में, वो वहाँ से आए, उन सब पे FIR कटवाई हुई जो हम इधर मौजूद ही नहीं है।
हम अपने उधर काम करते हैं, तो यहाँ पे हमें परेशान किया हुआ है। एक भाई मेरा होता है, 2 भाइयों को उसने अंदर करवा दिया और हमने अब बुरी जमानत करवाई, जो बाकी 5 लोग हैं जो इधर मौजूद ही नहीं थे। तो आप ये बताइएगा कि आपने एसएचओ से मुलाकात की, थाना सिटी ये तांदलिया वाला? हमने उससे बात की थी, खुद नहीं गए, बंदा भेजा हमारी बात उसने, मैं कहा सुनूंगा, लेकिन सुनता कुछ नहीं। फिर हमारे पे दोबारा FIR काट दी। पटवारी से कहा क्लियर करवाओ, पटवारी ने ओके किया, भी ये ज़मीन आपकी है, ये आपका कब्ज़ा है, आप शुरू से रह रहे हैं, मैंने लिख दिया है। पुलिस वाले देखते ही नहीं, सुनते नहीं हैं। उसने जैली वंडा करवाया है, उसका कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उसका स्टे हुआ है। और इसने वो पुलिस फिर उसकी पैसे लेके उसका काम करती है, हमारी सुनती ही नहीं है। देखिए ना, एसएचओ के ऊपर DSP है, SP है, CPO साहब है। इसके SP साहब के पास एप्लीकेशन लेके गए हैं इस पर FIR की, उसने आगे डिप्टी साहब को मार्क कर दी, और डिप्टी साहब वो सुनते नहीं, वो इसमें खुद मुलव्वस है, इस पर्चा उन्होंने खुद करवाया है। उनका नाम क्या है, कोई पता? डिप्टी साहब का नाम का नहीं पता। ये किधर, ये थाना सिटी जो सिटी तांदलिया वाला, थाना सिटी तांदलिया वाला में। DSP क्यों नहीं सुन रहे? क्या उन्होंने क्या मसला बताया है कि वो कहते हैं कि नहीं जी FIR ठीक है, कोई तफ्तीश नहीं कर? वो सारा काम ही उन्होंने करवाया जी, FIR ही उन्होंने कटवाई है उनसे मिल के। SHO और ASI तफ्तीशी जो है वो SHO और DSP साहब। सही है। वो सब पैसे मांगते हैं आगे से, सर पैसे दें कहाँ से इतने? हमारे ज़ाती ज़मीन अपनी है, हम पे ही पर्चे पे पर्चा, हम इतनी दूर से आते हैं, हम काम करें या इनसे लड़े? सही। देखिए जी, 30 कनाल ज़मीन का फड्डा, जिसके अंदर पुलिस जो है बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर खेल रही है, और इस टाइम के ऊपर भी उनके साथ ये जो जुल्मों सितम आपने इस टाइम सुन गए हैं। देखिए DSP एक बहुत उम्मीद होती है कि चलो SHO नहीं सुनता, DSP साहब सुन लेते हैं, DSP नहीं सुनते, SP सुन लेते हैं, लेकिन ज़्यादती जुल्म है। अगर यही सारा कुछ होता रहेगा तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? क्या इंसाफ किसी अनारकली बाजार से तो नहीं पड़ा हुआ, किसी दुकान से तो नहीं मिलना है? आखिर इन्हीं लोगों ने इंसाफ देना है ना, जो थाने में बैठे हैं, जो अरबाब इख्तियार है, जो अफसरान है। अगर ये भी इंसाफ नहीं देंगे तो ये जुल्म की इंतहा है, इन्हें भी तो कोई पूछने वाला होना चाहिए। यही एक मसला है हमारे पाकिस्तान पूरे का, कि यहाँ कानून रखेल बन जाता है ताकतवर बंदे के घर की, लेकिन एक गरीब बंदे को इतना पीसते हैं कि या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और या फिर इनके ही कदमों में बैठ जाता है। बहरहाल हमारे साथ एक वो भी नौजवान है जिसके ऊपर नाजायज़ FIR भी दर्ज करा दी। ये ख़ानदानी चपकलत जो है ना, बड़ी दूर तक जाती है। कल को तंग आके, अल्लाह ना करे, इनके दरमियान कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई जानी भी नुकसान हो सकता है। आज तो माली नुकसान हो रहे हैं, कल को जानी नुकसान हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, किस शख्सियत के ऊपर आएगी? आए जी, ये जो एक हमारे साथ नौजवान है, देखें अगर अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाता है किसी किस्म का, तो कौन सा ऑफिसर है जो इस पूरे वजन को उठाएगा? ये हमारे साथ नौजवान है। ये आपके ऊपर भी FIR? जी मेरे ऊपर भी FIR है। ये एक कि FIR वो कौन सी है, मतलब कौन सी दफ़ा? मतलब यही जो दफ़ात उसने लगाई है, सिर्फ इन लोगों, ये हमारे रिश्ते रिलेटिव्स ही हैं ना, तो इनका साथ देने की वजह से या इनकी बात करने की वजह से उसने हमें भी मुलव्वस किया है और हमें भी इसी तरह परेशान कर रहा है। उसका मेन मकसद यही है कि जो इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं वो उसके हक़ाइक़ ना बताएं, ना बता सकें। मुझे मुलव्वस किया है ताकि वो दूसरे सहम जाएं। इसी तरह पसे पर्दा उनको उनके यानी कि धमकियाँ देता है, कहता है कि आपके बच्चे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरह की पसे पर्दा उनको धमकियाँ देता रहता है ताकि कोई भी उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना कर सके। और हमें भी सिर्फ इसी अपनी कार्रवाई में उसने मुलव्वस किया है। अच्छा, काम करते हो कि पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ और स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी। देखिए जी, जब एक नौजवान के साथ, एक पढ़े लिखे नौजवान के साथ ये हाल होगा, उसका मुस्तकबिल तारीख होगा। देखिए उसने अभी सरकारी जॉब लेनी या कहीं भी जाना है, जब ये FIR फ्रंट पे आनी है तो आप खुद सोचें कि क्या उसे कोई नौकरी देगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी के ज़मीर के साथ भी खेला जा रहा है और इसके अलावा मुस्तकबिल के साथ भी। यही नौजवान कभी ये बात भूल सकेगा? बहरहाल फ़ैसला आप लोगों के ऊपर है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग और भी मौजूद हैं, ये जिनके वालिद साहब को 12 या 13 साल कबल अगवा कर लिया गया और उसके बाद आज तक ये नहीं पता कहाँ मे भी के कत्ल हो गए हैं। हम उन्हीं से सबसे पहले वही वाकया उन्हीं से पूछते हैं। जी बताइए। अच्छा सर, सन 2009 ਚ मैं बाहर गया, 9/3/11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। थोड़ी देर बाद उन्होंने 6 महीने बाद मैंने आखा तेरी वालदा भी फौत हो गई। उधरों वापस जो मैं आया, वापस आके मैं पूछा घर ताला जहा वज्जा माड़ा जहा संगल पा के ताला मारिया,
बहरहाल बिल्कुल सारे घर मैं बिल्कुल ठीक ठाक छड्ड के गया। उहदे तो बाद मैनूं मिले ही नहीं। मैं थाने गया, जाके पता किया भी मेरे वालिद दी ਉਹ FIR कटाई सी। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਦਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫੀਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ नहीं कर सकता। यानी कि पुलिस वाले ने खर्चा ले लिया जिसकी वजह से आपका केस ही बंद हो गया। हाँ जी, उस तो बाद SP ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, SP ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, SP ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, 2-3 ਦਫਾ ਮਗਰ ਗਏ। इस वजह से मैं ये इलाका छड़ के तो वापस फैसला। आपके घर के ऊपर भी कब्जा हो? हाँ जी, मेरे घर 3 दुकाना, 2.5 किले ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। इस तरह साढ़े हर बंदे ना नजायज़ कर रहे हैं। CPO साहब से मुलाकात हुई? CPO साहब को गए सी दरखास्त लैके उन्हें साइन करके दिते, थाने भेजे। वो थाने वाले सुनते कोई नहीं, वही अगों बैठे होंगे। जब CPO साहब के पास भी जाना और उन्होंने भी सिर्फ घुगियाँ ही मार के मुतलका अफसरान के पास भेजना है, तो CPO साहब कम से कम अब थोड़ी देर के लिए ये तो सोचें कि जो बंदा आपके पास आ रहा होता है वो पीछे से बिल्कुल जलील ख्वार होके आ रहा होता है, उसका एंड हुआ होता है। अगर आप अपने पास आए बंदे की भी सुने बगैर उसके ऊपर जब साइन करके उन्हीं के पास वापस भेज देते हैं, तो आप सोचें कि उसके साथ वो क्या तमाशा लगाएंगे। जी सर, मैं इसी गांव का इनका हमसाया हूँ। इसी तरह ये जो काफ़ी इनका रिश्तेदार हूँ, मेरे तो दोनों रिश्ते बराबर हैं, लेकिन जो हकीकत है ना वो ये है कि जो इसी तरह ये जो महमूद खान है, ये काफ़ी अरसे से कब्जा माफिया बना हुआ है। 3 इसके खिलाफ पहले फरार के केस चल रहे हैं, जिनमें से एक हमारा भी है। ये भी अभी उसकी यही कोशिश है कि इनके साथ भी ये फरार करके फ्रंट वाली ज़मीन वसाना चाहता है। पुलिस जो है ना उसकी पुष्पनाई कर रही है। पहले हमने SHO साहब को कहा कि इधर गांव में कोई एक बंदा अगर उसके हक में कह दे कि ये ज़मीन महमूद की है, हम दे देंगे, लेकिन वहाँ जहाँ से झूठा है, गांव के पास वो नहीं आया SHO को लेकर। उन्हें बार बार रिश्वत देकर इनके खिलाफ झूठा मुकदमा करा दी। इन्हीं के जो है ना दरख्त खुद उन्हें रात को कटाए हैं और इन्हीं पे ही उसने, मैं तो हमें हैरान हूँ कि ये इस तरह हो कैसे गया कि ज़मीन भी इनकी, दरख्त भी इनकी और केस भी उसने इन पे ही करा दिया है। तो इधर जो है ना ये ऊपर जो बैठे हैं वो रिश्वत लेकर जो है ना गलत इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो जो है ना बहुत ही परेशान है इस जो महमूद खान की वजह से। तो बाकी आपको उम्मीद कोई नहीं है कि आपको पुलिस से इंसाफ मिलेगा? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आगे जाते हैं तो हमारी वो सुनते नहीं हैं। हमें सच, मैं आर्मी में साजिश सदर मुलाजिम हूँ, हमारी वो सुनते नहीं हैं। और ये झूठा बंदा है, इसके खिलाफ हम 3 केस लेकर गए हैं ये फरार के, हमारी वो सुनते ही नहीं है और उल्टा इसी की वो पुष्टताएँ कर गई हैं। ये मुंह बोलते सबूत है कि वो रिश्वत लेकर जो है ना इसके साथ मिले हुए हैं। तो इसलिए हम तो बहुत ही परेशान हैं और जो है ना इसके जो है ना खास करके मुतलका जो है कानून है उस पर हमें ना कोई उम्मीद नहीं है अभी जो कि। हमारे साथ इस टाइम इस सारे मामले को जो वाच कर रहे हैं समर एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी समर बाबा, ये बताइएगा कि ये सारा मामला, सारा किस्सा तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, असल क्या मामला है? असल मामला ये है कि ये फ्रंट की ज़मीन है और ये बड़ी कीमती ज़मीन है, चूँकि यहाँ पर ये CPEC के साथ एक मोटरवे का लिंक है। तो ये CPEC के साथ लिंक रोड होने की वजह से ये महंगी ज़मीन है और फैसलाबाद का मेन रोड भी इसको लगता है, तांदलिया वाला जो रोड है उसकी ज़मीन तो बहुत पीछे है और वो इस ज़मीन पर खाता मुश्तरका होने की वजह से कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। इनके बंदे अंदर करवा के, मुख्तसर कहानी ये है कि इनके ऊपर झूठी FIR करवा के पुलिस के साथ साजबाज होकर और चंद इश्तिहारियों को साथ ले आकर वो इस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। इस वजह से वो चाहता है कि इनके जो मैक्सिमम बंदे हैं वो जेल के अंदर जाएंगे, प्रेशराइज होंगे, तो ऑटोमेटिकली इस कब्ज़े का छोड़ देंगे। ये मैं उनसे ज़मीन ले लूँगा और बाद में जो है वो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। बाद में मैं कहूँगा कि ये ज़मीन मेरी है या इनसे मैं जो है वो औने पौने दामों में ख़रीद लूँगा। तो ये एक ही इसका मकसद है, इस ज़मीन को हासिल करना नाजायज़ तरीके से। लास्ट सिर्फ बता दीजिएगा कि इसका क्या हल होगा, कानूनी तौर पे इन्हें कोई इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं? कानूनी तौर पे यकीनन जो है वो अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एक तो झूठी उसने FIR करवाई है और हम जो है उसके ऊपर झूठी FIR करवाने की कार्रवाई भी करवाएंगे। पर्चा भी खारिज हो जाएगा, पहले भी खारिज हुआ है पर्चा,
उसके बाद जो वो नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश कर रहा है उसकी FIR भी उस पर होगी। चलिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। दरख्त चोरी हो गए, हमसाया FIR करवा रहा है, इसमें कितनी की सच्चाई है कि जो ज़मीन जिसके खिलाफ FIR हुई है दरख्त भी तो उसी के थे? सर ज़मीन में पर्चा दर्ज हुआ, तफ्तीश मेरे को आई है, मैं चेक कर रहा महकमा माल को मैं जा रहा तो मैं तहसीलदार को भी ज़मीन का मालक कौन है, मैंने कोई प्रूफ मंगे ने दोवां घर को प्रूफ के डैन थोड़े ज़मीन दे असल मालक दे वो मैंने पेश करो, इन्वेस्टिगेशन होगी इंशाल्लाह ठीक हो जाए। नौशेर साहब एक चीज़ और है, बंदे ये देखे ना, मतलब पूरा इलाका इस टाइम के ऊपर इधर गवाही दे रहा है, आपके सामने तफ्तीश तो इसे ही कहते हैं ना कि सामने कौन बंदा गवाही दे रहा है, अगर गवाही है मेरे सामने तो कोई आदमी नहीं आया। सर ये देखे ना, एक बंदा कह रहा है कि ये रमीद महमूद की है, इधर 430 गांव है, इधर गांव में एक बंदा सिर्फ आकर बुलाओ, ये नंबरदार गांव का और जो भी मुतलका उनमें से एक बंदा सिर्फ कह रहे कि रकबा महमूद का है, तो हम आपके जुतियाँ खाने को तैयार हैं। मैंने अभी तफ्तीश मिली है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, नंबरदार को बुलाऊंगा, तहसीलदार के पास को जाऊंगा भी ये ज़मीन के मालक कौन है, तो इसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन उसमें लास्ट सवाल है, एक मिनट, ये देखें, ये सारे जो लोग हैं ना, मैं पूछने वाला हूँ जी, लेकिन लास्ट सवाल है ये है कि देखें ये सारे लोग इस बात की तो गवाही दे रहे, अरसा कई सालों से यहाँ बैठे हैं। मेरे सामने तो अभी कोई नहीं आया, ये आदमी पहला आया, अभी मैं पहुंचा हूँ मौके पे, मौका मुलादा करता हूँ, चेक करता हूँ दरख्त चोरी हुए हैं, सामने बुला के पूछ लें दरख्त चोरी हुए हैं या नहीं हुए, या ज़मीन किसकी है, ये महकमा माल वाले रिपोर्ट देंगे। मैं जा रहा हूँ तहसीलदार के पास, इंशाल्लाह रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट ठीक हो गया। क्या आप इस गाँव से इन लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। कब तक हो जाएगी इंशाल्लाह? इनके खिलाफ दूसरी FIR है? मुझे पहली का तो नहीं पता, आप ये पेश कर रहे हैं, इंशाल्लाह चेक करेंगे, चेक करके फाइनल सब उम्मीद रखेंगे कि आपसे इन्हें इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह रिपोर्ट इंसाफ मिलेगा। जो गिरफ्तारी है, जो देखे 751, इनकी तो कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर 751 का होना उसकी गिरफ्तारी है, उन्हें तो कम अज कम वो क्यों नहीं, अब तक तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। नहीं 751 मुझे तो नहीं इल्म, इन्वेस्टिगेशन मिली है, मैं चेक करता हूँ, बंदे आदमी गिरफ्तार किए उनको पेश करेंगे, या जो भी फाइनल रिपोर्ट है अगर खारिज हुई तो उनको फारिग करेंगे। ठीक हो, पता क्या है नौशेर साहब, लास्ट जाते जाते सर ये बता दूं कि देखें इस तरह के मामलात के अंदर कई दफ़ा जानी माली बहुत नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं, आपस की फैमिलियाँ हैं, क्या इन्हें कोई इंसाफ की तो तवक्का रखें? इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा जनाब। मैं अपने SHO साहब से, DSP साहब से इनको दोनों को पार्टी को लेकर जाऊँगा, सुनवाऊँगा, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, SP साहब के साथ पास ले जाऊँगा, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर हम इससे पहले भी आपकी बात करवा के हटे हैं, वकील से भी और दीगर जो यहाँ के इलाके के मकीन हैं या जो यहाँ के मालकान हैं उन सब से आपकी एक बात करवाई है, और उन्होंने सब ने एक ही यक ज़ुबान हो के एक लफ्ज़ कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे साथ इस टाइम मौके के ऊपर इसी 430 जो सतियाना रोड का एक चक है उसके ऊपर पटवारी साहब खुद भी इस टाइम के ऊपर आ गए हैं। हम सबसे पहले पटवारी साहब से ही ये सारे मामले को डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि असल मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साहब पहले अपना थोड़ा नाम बता दीजिएगा। क्या मेरा नाम मुमताज़ हुसैन पटवारी का जी। मुमताज़ हुसैन साहब, आप इस इलाके के पटवारी हैं, ये असल क्या किस्सा है, मामला है क्या? मामला ये है कि ये जो मुरबा नंबर 12 है ना, इसमें वसीर वगैरह इनका रकबा है, किला नंबर 6, 7, 8, 12 में 13 साल 14 च निसब, इस बाद 16, 18 थोड़ा रकबा, ये इन्हों का रकबा तो दूसरे लोग इन्हों तो ना छीनना चाहते हैं, लिहाजा मैं तस्दीक करना कि इन्हों का रकबा भी इन्हों का कब्जा भी इन्हों का, इस वास्ते जड़ा ने कि यही मालिक हैं और यही काश्त बर्दाश्त कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, इन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाए थे, 2 पर्चे अब तक दर्ज हो चुके हुए हैं कि जी दरख्त उनकी यानी कि इन्हीं की ज़मीन से दरख्त काटे जाते थे और वो ही पर्चा करवा देते थे कि जी ये ज़मीन मेरी है। इसका मतलब कि वो मुकदमात सही नहीं थे, वो इन्हीं की ज़मीन के दरख्त और देख रहे ने उस 13 किले च दरख्त पट्टे पे इन्हों का ही रकबा तो इन्हों का ही पर्चा।
देखिए जी, पटवारी साहब ने भी इस बात के ऊपर बखूबी तस्दीक कर दी है यहीं मौके के ऊपर आके कि जिनकी जो इस टाइम काबज़ है, जो इस टाइम जो उनके ये जो जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए वही असल मालिक है, और ये जो मुकदमात है वो भी सरासर गलत हैं, और इस टाइम के ऊपर जो तंग किया जा रहा है वो भी गलत है। बहरहाल पटवारी साहब के बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कोई तस्दीक की ज़रूरत रह जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो है हम कोशिश करते हैं कि इसी के एक वकील भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मन्नान अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।